नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। जितने भी भोले कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के आए हैं तो मंदिर पर आकर के वो जल चढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जो भोले हैं, आम जनता है, वो भी आज यहाँ पर आकर के मंदिर में श्रद्धानुसार अपने भोले के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। देखिए ये एक श्रद्धा का विषय है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ कांवड़िए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो डाक कांवड़ है वो आ रही हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए ये जो डाक कांवड़ के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो साधारण पैदल चल करके जो कांवड़ आती है वो लगभग जो कांवड़िए हैं, भोले हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन अब जो है जो डाक कांवड़ है वो आ रही हैं। आपको बता दें कि जैसे कि आप भी जानते होंगे कि इनमें फ़र्क ये होता है कि जो साधारण जल लेकर के जब आते हैं जो कांवड़िए भोले, वो पैदल चल करके आते हैं, और जो डाक कांवड़ होती है वो दौड़ करके, और जो जल उनके हाथ में होता है वो रुकता नहीं है। वो पहले से ही जो उनका कोई साथी होता है वो आगे खड़ा होता है, उसके हाथ में जल देते हैं और वो फिर आगे जा करके दूसरे अपने साथी को देता है। तो वो जो दूसरे वाली रोड है वो पूरी की पूरी जाम है। हम आपको बता दें कि दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये मंदिर के बाहर के, और कुछ यहाँ पर भोले बैठे हुए हैं जो कि जल लेकर के आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये महसूस करते हैं आज के दिन को। भोले, क्या नाम आपका? मुकेश। कैसा देखते हैं आप? देखिए जल चढ़ा दिया आपने अंदर? चढ़ा दिया जी। चढ़ा दिया? हाँ जी। तो आप डाक कांवड़ लेके आए थे कि साधारण वाली कार्ड? नहीं, साधारण बाइक से लेके आए थे। अच्छा, बाइक वाली बाइक। साधारण वाली। ये बताइए ये कैसी व्यवस्था दिखी आपको अब की बार जब आप कांवड़ लेकर के आए? तो मतलब देखिए योगी बाबा का शासन है, उनके शासन में कैसी व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है जी, बढ़िया है। बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी हुई रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई परेशानी नहीं। देखिए कहना है कि कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई साहब आप बताइए आपका नाम क्या? रघुवीर है जी मेरा नाम। है जी? रघुवीर। तो आप जल चढ़ा दिया आपने? आप मैं तो चढ़ा दिया जल। चढ़ा दिया। तो कैसी डाक कांवड़ लेके आए थे या फिर साधारण वाली? हम तो जी सादा लेके आते हैं हर साल। हर साल सादा लेके आते हैं। हाँ। तो कैसा रहा इस बार का आपका जो एक्सपीरियंस है, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे कि योगी राज में कैसी व्यवस्थाएं हैं? ना योगी बाबा के राज में सही है हिसाब किताब। सही हिसाब किताब है। हाँ, कोई लड़ाई दंगल नहीं हो रहा कहीं भी। भोले के लिए पूरी व्यवस्था फर्स्ट क्लास मिलेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी मामले किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है, अच्छा है वैसा। मतलब खाने पीने से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ एकदम पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। देखिए कहना है इनका कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। जी भोले, आपका नाम क्या? बबलू। आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए कोई दिक्कत परेशानी? जल चढ़ा दिया पहले तो ये बताइए। जल चढ़ा दिया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं न। क्या कहना चाहेंगे योगी महाराज के बारे में? कैसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं? व्यवस्था तो ठीक थी, बाकी तो परेशानी तो होनी थी। ये तो होती रहती परेशानियाँ। बिना परेशानी तो फल तो मिलता नहीं है भाई। कोई आदमी सही है तो कोई गलत भी तो है इसमें। सारे आदमी तो जल्दी तो लाने नहीं गए, कुछ लफंडर भी बहन में थे, क्योंकि लड़ने वाले भी थे, कुछ गाली भी दे रहे हैं कि कांवड़ लेने जा रहे हैं, कि बवाल करने जा रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। तो पहले तो कानून इस पे लागू होना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। भाई जो हमारी कांवड़ चल रही है उसमें भीड़ तो होगी। वो कोई डाक कांवड़ आ रही, कोई नॉर्मल कांवड़ आ रही, कोई साधारण कांवड़ चल रही। कांवड़ तो 3 प्रकार की हमारी चल रही। तो उसमें तो ये जो गलत बोल रहे हैं इनकी तो गवर्नमेंट को कम से कम मुंह बंद करना चाहिए। यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर तक का कितने लोगों ने तो गालियाँ दिया है। तो क्या देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार कई सारी घटनाएं इस तरह की देखने के लिए सामने आई कि चलती हुई गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है और एक उपद्रव मचाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि किस टाइप के वो लोग हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वाकई में ही अपनी श्रद्धा से जाते हैं ये लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं? ये बदनाम करने की सरासर कोशिश हो रही है। एक आदमी जल लेके जा रहा, बेचारा अपनी जिंदगी मौत से लड़के आ रहा है। एक आदमी अपनी बाइक से चल के आ रहा है, एक आदमी अपनी रेस पे चल रहा है। पैर फिसल जाए, कोई हाथ नीच हो जाए, उसको कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगी, ना गवर्नमेंट होगी ना हमारी जनता होगी। वो तो अपनी ज़िंदगी हाथ धोएगा। पर उसमें मज़ा लेने वाले कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि कांवड़ को बदनाम करने का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
सच्चाई ये है, इस पे गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए। जो गलती पकड़ा जाए उसे जेल के अंदर डालना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल उपद्रव मचाने के लिए जाते हैं, जिस कारण से जो बदनामी होती है वो सारे के सारे जो कावड़िए हैं, भोले हैं, उनकी होती है। जैसे कि कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपका नाम क्या बोले? शिवम। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा? जल चढ़ा दिया आपने? जल नहीं चढ़ाया, जल 3 बजे चढ़ाएंगे। 3 बजे? कोई मतलब, ये तो आधे आदमी तो उन्होंने चढ़ा दिया, आप कोई अलग मुहूर्त है क्या? नहीं जी, 3 बजे टाइम है, हम टाइम के हिसाब से चढ़ाएंगे। कोई कोई सुबह चढ़ाया था, सबकी अलग अलग बात है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या डाक कावड़ लेके आए या फिर ऐसी? नहीं जी, बाइक से गए थे, हम तो बाइक से आए हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझकर उपद्रव फैलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो जी, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये इन्हें पता होगी। ये बताइए सरकार की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा व्यवस्था खाने पीने को लेकर कैसी? बढ़िया थी सब, एकदम बढ़िया बढ़िया थी एकदम। तो मतलब योगी राज में बम बम बोले? हाँ जी, बिल्कुल बम बम बोले। ये कहना है कि योगी राज में बिल्कुल बम बम बोले जी। बाजे बाजे ऐसा होता है सर, जो क्या नाम है, मैंने अभी देखा है, एक लेडीज हिंडन नदी के पास लेट रही थी, उसका मोबाइल चोरी हो गया था, वहाँ इंक्वायरी करी थी ट्रैफिक पुलिस वालों ने, ऐसे पुलिस वालों ने भी इंक्वायरी करी थी मोबाइल के बारे में, जो कोई हाथ नहीं आया, उसका मोबाइल चला गया। वो लेडीज रो रही थी हमारे सामने बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे इंसानों को सजा देनी चाहिए। देखिए इस तरह की घटनाएं भी ये भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि जो चोरी वाली हरकतें हो रही हैं वो भी होना अपने आप में कहीं ना कहीं बेईमानी है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए का धान 20 रुपए को भी बिक रहा है। इसकी भी तो नहीं गवर्नमेंट लागू कर रही है कि आप कोई चीज़ 5 रुपए की, उसे आप 20 रुपए की बेचने का अधिकार किसने दे दिया है? मतलब कांवड़िया क्या फ्री का पैसा ला रहे हैं? ये कौन बेच रहे हैं? ये कितनी दुकान वाले आप गिनती करा दूं चल के मैं खुद। 10 रुपए की चाय 20 रुपए की दी जा रही, 5 रुपए का पार्ले 15 रुपए का दिया जा रहा, 5 रुपए गुटखा 10 रुपए का दिया जा रहा। ये अंधी कमाई नहीं तो और क्या है? इस पे गवर्नमेंट नहीं लागू करेगी क्योंकि उसको टैक्स चाहिए। सच्चाई तो ये है। वो तो अपनी मनमर्जी से कह रहे हैं ना, चक्कर तो यही है, कोई बोलने वाला है नहीं, बताने वाला है नहीं। हमारे यहाँ पुलिस तो पहले बात बिकी चुकी है, उनसे कोई चीज़ बोलो कि ये गलत हो रहा, कहेंगे उनको तो खर्चा जेब में पहुँच गया, भाड़ में जा दुनियादारी, उनको क्या करना, किनारे बैठ गए। कोई कांवड़िया लड़ गया तो उसको देखने नहीं जाएंगे, अपना गाड़ी में सो रहे हैं। योगी जी बैठ के खाली वहाँ से सारा कुछ नहीं कर सकते। मेन कहानी ये है। आप कहना चाह रहे हो कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं योगी जी अच्छा हम काम। नहीं कहना चाह रहे, हम पूछ रहे हैं भैया। वही चीज़ मैं भी तो जीता जागता उदाहरण 48 घंटे से ऊपर होने चलते हुए रास्ते में कितने पुलिस वाले वो आने को तैयार नहीं होते, अपना गाड़ी में सो रहे, पीसीआर में एसी चल रही गाड़ी क्यों? ये पैसा की जनता की जेब से जा रहा है। हम ही लोग तो दे रहे हैं तो भी उनको तनख्वाह मिल रही है। उस पर कोई कानून नहीं आएगा क्योंकि वो अच्छे हैं, जनता गलत है। यानी कि आपके हिसाब से कोई व्यवस्था ठीक नहीं है? कोई व्यवस्था ठीक नहीं, लूटमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। कांवड़िया 10 दिन के लिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लूट पिट के आ रहे हैं क्योंकि उनको तो कांवड़ जाना लेके आना है। 5 रुपए का धन 15 का दो या 20 का दो, उसे खाना खाना है। 40 रुपए प्लेट का खाना 100 रुपए प्लेट में दिया जा रहा, पेट ऊपर नहीं भर रहा। 200 रुपए का खाना खाओ तो कहीं पेट में भरता, पता लगे भाई कि अभी खाए, घंटे बाद फिर भूख लग गई। चाय 30 रुपए की, पार्ले बिस्कुट 5 रुपये को 15 रुपया का, 5 रुपया गुटखा 15 रुपया का। कहाँ तक की क्या क्या बातें कही जाएं। ये चीज़ तो सोशल मीडिया पर उठती है तो पता लग जाती है, पर उसको भी दबा देते हैं। तो भाई हम भी अपना जो श्रद्धा थी अपना करके आ गए, कहने से कोई फायदा रह नहीं गई क्योंकि हमारे जो है अपनी श्रद्धा से आप अपना काम कर करके आ गए हैं, ऐसा आपका कहना? लुट गए हैं या पिट गए हैं तो भी है, ठीक है। बोले के दर्शन हो गए। ये जो इतने रास्ते में इतने सारे के सारे ये जो भंडारे लगे होते हैं किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, तो मतलब क्या वहाँ पे खाना नहीं मिलता है? वहाँ का खाना वैसे ही है, राम का रचा, राम का ही रचा खाना है। अब जिसके जो श्रद्धा मैं तो देख रहा कितनी श्रद्धा से यहाँ पर भंडारे लगाए हुए हैं, किलोमीटर हर 2 किलोमीटर के दूर दूर पर हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाते हैं भोलों को कि भैया आइए, विश्राम कीजिए, खाना खाइए। 2-4 किलोमीटर के रेंज में है, उसके आगे क्या है? आगे तो कुछ भी नहीं है। मुरादनगर को पार करिए आप, कहाँ वो क्या बोलते हैं, टूल टैक्स तक जाइए, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है झूठ
क्यों बोली जाए जो सच्चाई हम सच्चाई तो हम भी देख रहे हैं, हम क्या नहीं देखते हैं क्या सच्चाई? अब आपने कसम खा रखी है कि किसी को आप आगे बोलने ही नहीं देंगे, केवल व्यवस्थाओं में जो है कि अपनी बातें ही आगे करेंगे, तो ये तो बात ठीक नहीं है भाई साहब। ये सर देखो ऐसी बात नहीं है, मैं मोदी नगर से मेरठ मोड़ तक, मोदी नगर से मेरठ तक जब भी मैं आया था, मोदी नगर से मेरठ मोड़ तक इतने भंडारे मिले, मतलब खाते खाते पेट भर गया। और जो बचा था भोले जनता दे रही था, मैं केला वेला फल फ्रूट जो भी है। इस टाइप के भाई साहब लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ये गलत है जी, गलत है, गलत है। हमें इतना सारा सामान मिलता था, हम छोटे छोटे बच्चे उनको केला भी देते थे, फल फ्रूट भी देते थे, अपने पेट भरने के बावजूद भी इतना बचता था। हमें हर साल हमें 5-6 साल होली ऐसे कावड़ लाते हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमें इतना मिलता था, हम और उनको बच्चे को देते। बताइए, देखिए ये सब कुछ जो है एकदम श्रद्धा का विषय है, आज हर्षोल्लास का त्योहार है। ये बताइए, ये क्या इस तरीके की जो बातें करते हैं, जैसे आपके सामने ही अभी भाई साहब बता रहे थे, क्या इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा गलत है। जो हमारी जो व्यवस्था हमारे साथ में तो अच्छा हो आज है, इनके साथ में कैसा हो जाए हम नहीं जानते। हमारे साथ में तो अच्छा हो जाए, हमें तो इतना मिल गया। ये साला जो अंगोछा है ना, ये भी भर गया, बच्चे को छोटे छोटे के बच्चे को बांट दिया हमने। फिर आगे कुछ आगे फिर इतना मिलता था हमें, हम पे खाया नहीं गया ना रखने गया हमने, और बच्चे को दे दिया हमने, छोटे छोटे बच्चे को, तुम भी खाओ बोले। ये देखिए, ये भाई साहब एक अलग तस्वीर बता रहे हैं, वो जो आए थे वो एक अलग तस्वीर बता रहे हैं। तो देखिए यही विचारधारा है, और जिस तरह की बातें जो चल रही हैं अक्सर कही जाती हैं, कोई आदमी कुछ कहता है, कोई आदमी कुछ कहता है, ये चलता रहता है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हाथ की जो 5 उंगली हैं कभी एक बराबर नहीं हो सकती। हाँ बोले, क्या नाम है? मुकेश। क्या जल चढ़ा दिया? अभी नहीं। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मम्मी का। मम्मी का। तो कैसे आप जो है पैदल चल के लेके आए थे या पैदल वाली डाक कावड़? नहीं, कल से। कल। क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था थी अब की बार? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया थी। क्या भंडारे सही? बढ़िया था। बढ़िया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, भंडारे कुछ है नहीं, 5 की चीज 20 रुपए में मिल रही है। नहीं सब बढ़िया था। सब बढ़िया। हमने सर क्या नाम है, ऐसे भंडारे में गए, अपने जीवन में ऐसी चीज़ नहीं खाएं जो हमें बोले के भंडारे में मिली है खाने को। कलाकंद, बर्फी, दूध और खीर, मतलब ऐसा आइटम मिले हमें जो मतलब हमें शुरू से मिलती चली आए। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है हिसाब किताब खाने। ऐसे आइटम मिले हैं, कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसे भंडारे कभी देखे ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जी भाई साहब, आप क्या नाम आपका है? ये देखिए मुस्कुरा करके जा रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे। हाँ बोले, कहा क्या नाम है? राजन गिरी बोले। क्या लगता है इस बार कैसी रही आपकी डाक कावड़ की यात्रा? ये कावड़ की बहुत अच्छी सर। कावड़ सिंपल वाली लेके आए डाक कावड़? हम गए थे 3 धाम की यात्रा पे। वो हम धाम वहाँ से हम जल लाते हैं, वहाँ से आके हम अपने घर पे पवित्र जल चढ़ाते हैं भोला बाबा की। बस हमारी यही आज्ञा है कि हमारे घर वाले खुश रहे, सब चीज अच्छा हो, बस इतनी कृपा, इसीलिए हम हर साल। कैसी व्यवस्था थी इस बार रास्ते में? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई कमी नहीं थी, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास मस्त। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए भंडारे वगैरह कहीं थे नहीं। अब भोले जी ने लग रहा है उनके लिए तकलीफ हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगी, जहाँ तक की उम्मीद है मुझे कहीं तकलीफ नहीं आई, एकदम मस्त। देखिए कह रहे हैं कि एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले, आपका नाम क्या? मेरा नाम टिंकू है। कैसा इस बार का एक्सपीरियंस रहा? आप कावड़ लेकर के आए हैं, जल चढ़ा दिया? नहीं, अभी चढ़ाएंगे। कैसी रही व्यवस्था इस बार? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया, फर्स्ट क्लास बढ़िया रही एकदम। आने वाले समय में कहते और बढ़ेंगे बढ़िया। अच्छा, वो फर्स्ट क्लास व्यवस्था बढ़िया रही है एकदम। टन हाँ, ये कहना है कि सब कुछ एकदम जो है टनाटन व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने सर हाँ, हमने अपने जीवन आप एक बार ही बोल लीजिए, जितना बोलना बार बार। जी बताइए। हमने आज के टाइम में देसी घी भगवान को भी नहीं मिलता, पहले वाले बोले क्या बात है, लेकिन हमने देसी घी का हलवा खाया। हमने देशी घी का हलवा खाया है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा देखिए, कुछ लोग यहाँ पर बाइक पर आए हैं, मैं इनसे अब बात करने की कोशिश करूँगा ये बुलेट पर। जी बोले, बंद कर लीजिए एक बार। क्या नाम है आपका? हंसराज शर्मा। कैसा आप बाइक पे लेके आए कावड़?
हाँ जी बाइक पर लेके आए, हाँ जी बाइक पर लेके आए। बताइए ये कैसी व्यवस्था इस बार लगी है आपको हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक आने में? कोई दिक्कत परेशानी? सारी व्यवस्था एकदम ओके, पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, सब कुछ अच्छा था। ये रास्ते में जो भंडारे वगैरह लगते हैं वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था सब बहुत अच्छे से थी, बहुत पुख्ता थी इस बार, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको लगता है कि जब से मतलब योगी सरकार में आने के बाद में बढ़िया कावड़ियों को लेकर के एक अच्छी व्यवस्था बना करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? बिल्कुल, योगी सरकार में बहुत बेटर है, पुलिस प्रशासन जगह जगह सहयोग कर रहा है, एक ही नहीं 20-20, 30-30 पुलिस वाले तैनात एक जगह पे, बहुत अच्छा सहयोग रहा पुलिस प्रशासन का इस बार। और ये जो चुटपुट घटनाएं होती हैं, जिस तरीके की कई सारी घटनाएं देखने के लिए आई कि गाड़ी तोड़ दी, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी, आक्रोश में आकर के कावड़ियाओं ने, वो क्या मैटर था, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो आक्रोश ही है कि हम तो बाइक से हैं, हम तो फटाफट सेल्फ मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो बंदा अपने कंधों पे 50 लीटर 51 लीटर कंधे पर लेकर यहाँ पे 7 दिन में पहुंच रहा है, उसकी कावड़ खंडित करेगी, उसको कितना गुस्सा आएगा? तो गुस्से के कारण हुआ है सारा, बताएं। ये देखिए कहना है कि जब इतनी मेहनत करके और जो कावड़ लेकर के आते हैं, जल लेकर के आते हैं, जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो उनकी जो कावड़ है, जो जल है, खंडित हो जाती है, तो गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के ये सब किया जाता है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जी आपका नाम क्या? आप कावड़ लेके आई हैं? आप भी देखिए महिला है, कावड़ लेके आई हैं, क्या नाम आपका? संजू देवी। ये बताइए कैसा लगा आपको इस बार कावड़? आप पहली बार लेके आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसी व्यवस्था थी रास्ते में? बढ़िया थी एकदम। बढ़िया थी, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। ये बच्ची भी आपके साथ में गई थी? नहीं, बच्ची नहीं गई थी। आप ही गई थी? हाँ, हम गए थे, हमारे घर वाले गए थे। हाँ, तो मतलब कैसा लगा आपको? पूरा की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत अच्छा से व्यवस्था, सब बढ़िया लगा एकदम। सब बढ़िया है। जल चढ़ा दिया आपने? हाँ जी, जल चढ़ा दिया। हाँ, तो अभी घर जाएंगी? अब घर जाएंगे। देखिए कहना है कि सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा इनका कहना है कि ये जितनी भी रास्ते में जो भंडारे पड़ते हैं, जहाँ पर पुलिस मिली, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और जो उपद्रव करने वाले हैं, कुछ लोग उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ गुस्से में आकर के, क्योंकि मेहनत से आते हैं, वहाँ से हरिद्वार से लेकर के अपने अपने घरों तक जाते हैं लोग, तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा के साथ में कोई खिलवाड़ हुआ है, तो तब गुस्से में आकर के ये सारी घटनाएं की जाती हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।